नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोवर्टी लाइन। तो बच्चों पोवर्टी लाइन जो है पोवर्टी को मेज़र करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाती है, ठीक है। उसे हम पोवर्टी लाइन कहते हैं। ओके, लाइक एक कंट्री ने सपोज़ करो एक इमेजिनरी लाइन जो है ये बनाई, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स करा कि जो पर्सन पर डे में ₹100, ठीक है, अर्न कर लेता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा अर्न कर लेता है तो वो अबव पोवर्टी लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो अबव पोवर्टी लाइन हो जाएगा। ये पोवर्टी लाइन है सपोज़ करो, तो ये अबव पोवर्टी लाइन हो गया है, यानी ABL। ओके, और जो पर्सन ₹100 से कम अर्न करता है पर डे में, तो वो कैटेगराइज हो जाएगा बिलो पोवर्टी लाइन, यानी BPL। ओके, सो पोवर्टी लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, एक लेवल सेट कर लेती है कि ₹100 से जो है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल ₹100 या ₹100 से कम अगर कोई पर्सन पर डे में अर्न करता है तो वो बिलो पोवर्टी लाइन में आएगा, और अगर कोई पर्सन पर डे में ₹100 से ज़्यादा अर्न करता है तो वो अबव पोवर्टी लाइन में कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो जब हम पोवर्टी को मेज़र करते हैं वो हम 2 बेसिस पे करते हैं, इनकम और कंजप्शन लेवल्स, है ना। तो इनकम का तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अगर हम एक चीज़ और कंजप्शन लेवल पे बाद में आएंगे, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको ये पोवर्टी लाइन बताई, ठीक है, जिसमें कि ₹100 जो है सेट किया है गवर्नमेंट ने। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री की हर एक गवर्नमेंट ₹100 ही सेट करेगी पर डे का ₹100, समझ रहे हो। हर एक कंट्री जो है वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, अपने सिटीजन्स के अकॉर्डिंग, उनकी इनकम कंजप्शन लेवल क्या है, उनका कैसा स्टैंडर्ड है, तो वो हर कंट्री जो है अपनी कंट्री में अलग रूल सेट करेगी। होता सबका पोवर्टी लाइन है, लेकिन सबका जो लेवल होता है ना पोवर्टी लाइन का, वो डिफरेंट होता है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी। और यस, जैसे हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बोल सकते हैं कि US में, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर एक पर्सन के पास कार है, ठीक है, कार नहीं है तो वो पुअर माना जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, और इंडिया में अगर किसी एक पर्सन के पास कार है तो हमारे लिए तो कार एक लग्जरी आइटम है, तो वो पुअर नहीं माना जाता। अगर इंडिया में किसी एक पर्सन के पास कार होगी तो वो माना जाएगा रिच ही है ये, ठीक है। या अब तो ऐसा हो गया है कि चलो मिडल पर्सन्स भी खरीद रहे हैं, तो बट पुअर पर्सन कार नहीं परचेज़ कर सकता, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। सो अब नेक्स्ट थिंग पे ये आते हैं कि पोवर्टी लाइन को ना इंडिया में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, समझ रहे हो। तो पोवर्टी लाइन को इंडिया में जो है कैलकुलेट किया जाता है, एक मिनिमम लेवल जो है फूड रिक्वायरमेंट का, एक तो वो चीज़ आ जाएगी, क्लोथिंग आ जाएगी, फुटवेयर आ जाएगा, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। तो जब हम पोवर्टी लाइन को इंडिया में कैलकुलेट करेंगे तो ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ओके, जैसे फुटवियर हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, इन सब की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइजेस के साथ कि उनके प्राइजेस क्या हैं, समझ रहे हो। जितनी भी ये आइटम्स हैं ना, इन सबको हम क्या करेंगे, इनकी फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ हम जो हैं मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हीं गुड्स की प्राइजेस के साथ। ओके, देन जो है हमारा फॉर्मूला जो बनकर तैयार हो जाएगा, वो जो फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाएगा उससे हम पोवर्टी लाइन कहेंगे।
ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये हमारा पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज ओके ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट गुड्स मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस ऑफ डिफरेंट गुड्स। समझ आ गया? सो ये हमारा पॉवर्टी लाइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके नाउ अब जो है अगर हम प्रेजेंट फार्मूला की बात करें जो कि फूड रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पॉवर्टी हम मेज़र करते हैं वो हम बेसिकली टू थिंग्स के उसमें करते हैं, एक तो इनकम एंड कंजप्शन, है ना। तो इनकम लेवल का हमने पढ़ लिया 100 रुपीज़ का वो। अब हम कंजप्शन की बात करेंगे तो पॉवर्टी लाइन को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कंजप्शन भी आएगा। सो कंजप्शन जब हम बात करते हैं ना कंजप्शन की बच्चों, तो उसमें हम बात करते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट की। ओके हमें उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट एक देखती है कि एक पर्सन को पर डे के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी चाहिए। ओके तो अगर वो पर्सन जो है उतनी कैलोरी ले लेता है जितना एक गवर्नमेंट फ़िक्स करती है, जैसे इनकम में फ़िक्स किया ऐसी कैलोरी में फ़िक्स करेगी। अगर वो एक पर्सन ले लेता है वो कैलोरी उससे ज़्यादा ले रहा है तो फिर वो रिच है, और अगर वो नहीं ले पा रहा है उससे कम कैलोरी वो ले रहा है एक पर डे में, तो इसका मतलब वो पुअर है, क्योंकि पुअर पीपल्स ही जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड्स नहीं लेंगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया है। सो यस जो चीज़ें हैं जैसे फूड आइटम्स हैं हमारे लाइक सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल मिल्क ऑयल शुगर एट्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं मिलके ये कैलोरीज़ बनाते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए। ओके तो ये जो कैलोरीज़ होती है ना बच्चों ये डिपेंड करती है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग, और कैसा काम कर रहे हैं, मतलब वर्क कैसा है, प्रोफेशन कैसा है एक पर्सन का। अगर वो लेबर है तो उसका काम ज़्यादा है, अगर वो एक बैंक में मैनेजर है तो उसका काम इतना नहीं है। समझ रहे हो दोनों दोनों में डिफरेंस ना। तो अगर हम बात करें मतलब द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़। अब गवर्नमेंट ने जो है वो फिक्स किया है कि रूरल एरियाज़ में एक पर्सन की 1 पर्सन की जो कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, पर डे के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए 2400। ओके रूरल एरियाज़ में। और गवर्नमेंट ने ये फ़िक्स किया है कि अर्बन एरियाज़ में पर पर्सन की पर डे की कैलोरी होनी चाहिए 2100। ओके इतनी कैलोरीज होनी चाहिए। सो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ की है ना, रूरल एरियाज़ की तो कैलोरी यहाँ पे ज़्यादा बोली जा रही है 2400, और अर्बन एरियाज़ के लिए कैलोरीज कम बोली जा रही है पर पर्सन की 2100, है ना। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो पीपल हैं वो इंगेज ज़्यादा रहते हैं फिज़िकल वर्क में, ठीक है, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके अर्बन एरियाज़ में इतना जो है फिज़िकल वर्क नहीं होता, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं हर चीज़ की, तो इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़रूरी इतना नीड नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, अगर हम बात करें खर्चा जो है कि अगर हम अब गवर्नमेंट ने ही सेट कर दिया इतनी कैलोरी होनी चाहिए रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़। अब बात क्या आएगी, एक पर्सन को अब उस कैलोरी को परचेज़ करना पड़ेगा। कैलोरी तो कोई परचेज़ नहीं करता ना, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपना फूड परचेज़ करेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई थी फूड आइटम्स तो वो परचेज़ करेगा, ठीक है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। ओके तो कहने का मतलब बस यही है कि जो कर लेता है वो रिच है, जो नहीं कर पाता वो पुअर है। ओके तो ये जो एक्सपेंडिचर है जो 2400 2100 जो बताया गया है ये रिवाइज होता रहता है, ठीक है, मतलब ये चेंज होता रहता है। और यस जो कैलोरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये रिवाइजेस होते रहते हैं। नाउ अब इन कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये देखेंगे
कि 2011-12 में जो ईयर है, पोवर्टी लाइन अगर हम बात करें एक पर्सन के लिए तो वो फिक्स्ड है ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़, और अर्बन एरियाज़ में है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो इनकम की बात कर दी यहाँ पे, पर 2011-12 का डाटा है ये। ठीक है, कि उस टाइम पे ये बोला गया था कि एक पर्सन की जो इनकम है पर मंथ वो 816 रुपीज़ होनी चाहिए रूरल एरियाज़ के लिए, और अर्बन एरियाज़ के लिए कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपीज़ होनी चाहिए। अब जो है इसी के साथ डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेज ऑफ मैनी इसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे यही है कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट की जो बात करेंगे तो अर्बन एरियाज़ में जो अमाउंट है परचेज़ करने के लिए कैलोरी वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं जो प्राइजेस जो हैं प्रोडक्ट्स के वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इसेंशियल प्रोडक्ट्स के अर्बन सेंटर्स में। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 2011-12 के ईयर में जो फैमिली है 5 मेंबर्स की, अगर वो रह रही है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, और वो जो है 4080 रुपीज़ से कम अर्न कर रही है, ठीक है, जो कि पॉवर्टी लाइन से कम है। हम ये कह सकते हैं कि अ सिमिलर फैमिली, अगर वही फैमिली, मतलब ये एक एग्जांपल दिया जा रहा है, सपोज़ करो 2011-12 के 12 के अकॉर्डिंग जो है एक फैमिली 5 मेंबर्स हैं उसमें, और वो रूरल एरियाज़ में रह रही है, और वो जो अर्न कर रही है पर मंथ वो 4080 रुपीज़ कर रही है। और दूसरी तरफ एक फैमिली जो है उसकी भी 5 मेंबर्स है फैमिली में, वो पर मंथ जो है अर्न कर रही है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंस तो होता ही, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा जो है महंगाई है, हम ये कह सकते हैं, है ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो अब इनको जो है कहने का मतलब बस यहाँ पे यही है कि अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ में डिफरेंट इन्होंने डाटा दे दिया है कि इसके अकॉर्डिंग जो है उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो पॉवर्टी लाइन जो है ये कैलकुलेट की जाती है पीरियडिकली, मतलब ये चेंज होती रहती है हर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब सर्वेस के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होती रहती है हर 5 साल में। ठीक है, और ये कौन करता है, ये सर्वेस कौन कराते हैं, ये कराते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO। ठीक है, ये सैंपल करवाते हैं, और फिर सैंपल करवाने के बाद जो है कंपैरिजंस किए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। ठीक है, और कई सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ये एक इन्होंने जो है पॉवर्टी लाइन का एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड किया है, यानी इन्होंने स्टैंडर्ड किया है। उसमें क्या इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना एक पर्सन की पर डे की, वो होनी चाहिए $1.90। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अपना अलग किया हुआ है कि पॉवर्टी लाइन फिक्स की हुई है कि पर डे के अकॉर्डिंग पर पर्सन की $1.90 अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, बट ये डाटा है बच्चों 2011 के अकॉर्डिंग। ओके Students, if you like my video, then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.